कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। ये तो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा, बनेगा। बुद्ध बने नहीं थे, महावीर। तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल दिया गया है, भय दिखा के दे दिया गया है, डर बहुत बड़ी चीज है। आईएएस कुछ भी नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। मेरा भैया आईएएस को पढ़ा कर ही घर चलता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तुम योद्धा आईएएस बनो, प्रधानमंत्री बनो, भगवान बनो, तुम्हारे पास तो पूरा रास्ता ही खुला हुआ है। योग्यता की पूजा हर जगह होती, तुम योग्यता डेवलप नहीं करते और सबसे चाहते हो कि सम्मान मिले। इस दुनिया में मनुष्य का कोई सम्मान नहीं है। देख तो किसी को हर दिन जाके चंद्रमा पे जल चढ़ाना दिखाई नहीं पड़ता। भैया हमको समझ में नहीं आ रही जिंदगी क्या है। बदतमीज, तू एक बार सिर्फ सूरज और चांद को देख ले, तुझे समझ में आ जाएगी जिंदगी क्या है। यहां जिसके पास ताकत है, जो ऊर्जा देता है, जो जीवन देता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। सूर्य, वही सूर्य सऊदी अरब में नुकसान पहुंचाता है तो वो नहीं करते। डेजर्ट है ना, मरुस्थल है ना, कौन सी किताब पढ़ोगे। तुलसी को भगवान मान लिया, है ही भगवान। कैंसर जैसे रोग को खत्म कर देती है, इतना छोटा सा पौधा, भगवान। यूटिलिटी। और कैक्टस, घर में हल्का सा निकला, उखाड़ के फेंक दिए। अब तुम्हें डिसाइड करना है, जितने गुण तुम्हारे अंदर होंगे और उस गुण से समाज को फायदा होगा, उतनी तुम्हारी समाज में स्थान होगा। अब तुम डिसाइड करोगे कि तुलसी बनोगे या कैक्टस। हालांकि कैक्टस का भी एक उपयोग है, नागफन्नी का, उससे एक शराब बनती है, उसको तकीला कहते हैं। सुबह बहुत सारे लोग देखो सो रहे होगे, अभी आंख खुली होगी। अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर उत्तेजना नहीं पैदा करता तो तुम खत्म। क्यों नहीं उठोगे? उठो। कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो। इस जवानी का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। गाने सुना करो यार, पुराने, नए वाले तो मॉम डैड है नहीं घर में, पिछले कमरे में घुस के करना है तो कर। उसमें गाना क्या गा रहा है? किशोर को लगा लिया करो, लता जी को लगा दिया करो। लता जी की आवाज तो एकदम जैसे लगता है देवी, भगवान की आवाज। रफी साहब के नगमे, ओ हो। ऐसे याद करो, यही तो तुम्हें सिखा रहा हूं। फीस वही है, माँ बाप की खूब सेवा करो, खूब। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान। कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। माँ बाप की खूब सेवा करो, जितनी तुम्हारी ताकत है। इज्जत करो, मान दो, सम्मान दो, कुछ भी करें वो। अब कोई गोली चलाएगा तुम्हारे ऊपर तो थोड़ा सा डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। और जहां तक तुम्हारी संभव हो सके इस समाज को अपना योगदान दो, मदद करो। लोग बहुत परेशान है, ठंडक आ रही है, 1-1 लाख लोग देखते हैं इस वीडियो को। एक लोई, एक सर, ठंड से कोई मरेगा नहीं ठंडक में। एक लोई अवध ओझा के नाम, बस यही तुम्हारी फीस है। 350 रुपए की मिलती है सर, 300-350 की मिलती है। दोस्ती टेम्परेचर के नियम पर होनी चाहिए। तापमान, क्या नियम है टेम्परेचर का? तुम साइंस वाइंस पढ़े, कभी जीवन में अप्लाई नहीं किए। ठंडक में स्वेटर पहनते हो ना, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर का 0, तो बाहर निकलोगे वो तुम्हारे सारे तापमान को खींच लेगा, मर जाओगे। ऐसे दोस्त भी होते हैं। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को अपना दोस्त बनाया तो तुम जिंदगी भर भीख मांगोगे।
अगर तुमने कम तापमान के लोगों को दोस्त बनाया, अब तुम तैयारी कर रहे हो और एक आदमी रोज आके तुम्हारे पास रोता है, डेली रोता है, हमारा लगता है नहीं होगा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, तुम बहुत पढ़ रहे हो, ये है वो है, और उसका तो पहले अटेम्प्ट में हो गया था, और करंट अफेयर कहां से पढ़े हैं, डेली तुम मारो पटक के पहले, वो तुम्हारा तापमान खींच रहा है। तुम देखो कभी कभी तुम ऐसा होगा अक्सर कि तुम बड़ा निराशा फील करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा निराश क्यों है यार, ये कम तापमान के लोगों के अगल बगल रहोगे तो वही होगा। तो तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा मित्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की तैयारी कर रहा है, साथ में रहो, चिढ़ते क्यों हो? दोस्ती करो तापमान के नियम पर आधारित। और कैसे पता चले कि तुम्हारी तैयारी सही चल रही है? जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही है। अरे भैया 8 घंटे डेली पढ़ोगे या 10 घंटे पढ़ोगे, इससे ज्यादा ना पर सिटिंग दे पाओगे, इससे ज्यादा सिटिंग करोगे तो मंगल पे मिलोगे। मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 सिटिंग। अब इसको हजम भी तो करना है चाचा, तो कितना घंटा? 5 घंटा, 5 आवर्स मैक्सिमम, 5 आवर्स मिनिमम, 5 आवर्स मैक्सिमम। तो अगर आप 8 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पढ़ाई पर डे कितनी हुई? 13 आवर्स। और अगर आप 10 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पर घंटे की पढ़ाई कितनी हुई? 15 आवर्स। जो टॉपर कहते हैं ना मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, ये चीज को वो डिस्क्लोज नहीं करते, इस चीज को। अध्ययन मनन, मनन मतलब डाइजेशन, हजम करना। जैसे ये पेट हजम करता है ना, ऐसे ये भी हजम करता है। अब मिर्जा और मन अजीब है, और वो कुछ चीजें अपने मन से हजम कर लेगा बिना बताए। तुम्हारे मिर्जापुर की पूरी सीरीज की कहानी याद हो जाएगी तुम्हें, लेकिन मुगल साम्राज्य याद करना मुश्किल है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। मन हजम तो कुछ भी कर ले, इसलिए जिसका मन नैसर्गिक रूप से किताबों को हजम करता है वो चमकते रहते हैं। कुछ लोगों का नहीं करता, उनके लिए ध्यान है, साधना है। लिखो बैठ के डेली 10 पन्ना, थोड़ा गलो यार, थोड़ा जलो, थोड़ा मरो। मरो ए जोगी मरो, गोरखनाथ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। 21 साल की उम्र में अगर तुम डिप्रेशन में हो ना, तो हमको मिल जाओ तो बहुत मारे। जोधपुर से एक भाटी भाई का फोन आया था, हमने कहा सामने होते तो बहुत मारते तुमको आज। तुम ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए शुरू किया भाइयों, अपने बहनों के लिए, कि जो घर बैठे नहीं बाहर आ सकते, नहीं बता सकता कोई उन्हें कैसे क्या करना है, नहीं पैसा खर्चा कर सकते, करो तैयारी और बढ़ा देंगे।